बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं मिल रही या फिर कहें कि सफलता नहीं मिल रही। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्योंकि व्यक्ति पहले हमें ये लगता है जीवन में कि जब हम कोई तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी जॉब की तैयारी करते हैं, तो हम अपने अनुसार उसे प्राप्त कर सकते हैं। उस समय हमें जीवन जब हमारा आगे चल रहा होता है, हमें ऐसा ज्ञान लगता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस समय अज्ञानी होते हैं। जैसे जीवन के पड़ाव आगे बढ़ते हैं और जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर असफलता हमें हाथ लगती है, तब हमें ऐसा लगता है कि क्या हमने कोई चूक की है, क्या हमें और तैयारी करनी है, या फिर हमारे साथ जीवन में क्या हो रहा है। तब हमें थोड़ी थोड़ी कहें कि ज्ञान की प्राप्ति होने लगती, क्योंकि बुरा समय हमेशा सीख और शिक्षा देता है। तो ज्ञान की प्राप्ति की सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। पहले हम भाग्य मानते हैं, तकदीर मानते हैं, किस्मत भी मानते हैं, धीरे धीरे हम प्रारब्ध को समझने लगते हैं। तो ऐसे ही हम तैयारी तो अच्छी खासी कर रहे होते हैं, लेकिन सफलता अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर नौकरी हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी का कहें कि वो एक फल है और फल हमेशा प्रारब्ध के हाथ में होता है। हमारा काम है प्रयास करना, इन द सेंस कर्म करना। क्योंकि हम चाहे कितनी भी भरसक प्रयास कर लें, अगर हमारे प्रारब्ध में उस समय दुख है, उस समय प्रारब्ध में उस नौकरी का फल, मतलब कहें कि उस तैयारी का फल नहीं है, या अभी हमारे जीवन में नौकरी का फल नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी चीज़ें कर लें, वो फल नहीं मिलेगा। ये बातें थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव में भी देख सकते हो कि हम पहली असफलता के बाद बिल्कुल निराशा में, अंधकार में, स्ट्रेस में, तनाव में, चिंता में घुस जाते हैं। लेकिन दूसरी सब फिर हम स्टेप लेते हैं, दूसरी में भी हमको असफलता मिलती है। बार बार असफलता के बाद हम डैमेज होते चले जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? देखिए दोस्तों, जीवन में हमें स्वीकार करना होगा कि जिस चीज़ की वजह से हम डैमेज हो रहे हैं, चिंता में, तनाव में, क्रोध बढ़ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रही है, ये सब अब हमारे दिमाग पर असर करने लग गए हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। आप सोच रहे हैं कि आपके रोने से, आपके क्रोध करने से, आपके बार बार विचार करने से चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं बदलेगी। अगर प्रारब्ध में बहुत ज़्यादा दुख है तो वो हमें झेलना पड़ेगा। ये बात आप निश्चिंत मानिए। आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक मेहनत करके उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, तो या तो इसको आप भ्रम कह लो, या फिर कहें कि बहुत कोई अति ही बिल्कुल आप कर दें तो कोई देवीय शक्ति आपके लिए काम कर, कहें कि आपको सपोर्ट करे तो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि बहुत अथाह मेहनत करने के बाद उन्होंने मुकाम हासिल किया है, लेकिन बहुत अथाह मेहनत करने के बाद उनको समर्पण भी करना पड़ा है। आपको जितने सारे एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर दिखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल में से 99% एग्जाम्पल वो हैं जो मेहनत के बाद लास्ट में समर्पण करते हैं कि भगवान नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर सकता। अंत में सब कुछ ये समर्पण कर देते हैं और सिर्फ भगवान के नाम कहें कि अंदर अंदर स्मरण करके सिर्फ अपना काम ये करते हैं, या फिर समय इनसे काम करवा लेता है। जब ये पूर्णतः समर्पण पे आ जाते हैं कि अब इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बिल्कुल जब ये डाउन टू अर्थ, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ जाते हैं, तब इनका समय उदय होता है। बहुत सी बार हमें लगता है कि मेहनत, देखिए कर्म तो हर व्यक्ति को करना है, क्योंकि कर्म से प्रारब्ध बनती है, इसलिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी हमें समझना ये होता है कि जब हमारे दुख की परिस्थिति चल रही है तो हमें उस समय धैर्य भी धारण करना है कि हमें ये समय निकालना है और परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम हमारी परेशानी अगर खुद बढ़ा लेंगे तो जब समय परेशानी देगा तो वो डबल हो जाएगी। अब हम हमारी परेशानी बढ़ाते हैं दुख में और ज़्यादा दुखी होकर, और हम हमारे मन को दुखी होने की ताकत प्रदान करने लग जाते हैं। बस यही हम गलती कर देते हैं और इसको धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हम पावर देने लग जाते हैं कि ये सुख में भी हमें निराशा के ही, अंधकार के ही बादल दिखाता रहता है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको जो नौकरी मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। आज आपने बहुत अधिक प्रयास किए होंगे, नहीं मिली होगी, तो आपने बहुत अधिक प्रयास अपने मन से, अपने 100% एफर्ट लगा के देख लिए, नहीं मिली। अब थोड़ा सा रिलैक्स होइए,
भगवान का नाम जप कीजिए, मेडिटेशन ध्यान कीजिए। अब आपको लग रहा है कि क्या इन सब से बदल जाएगा? देखिए, नाम जप से प्रारब्ध बदला जा सकता है। कहें कि नाम जप से एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है कि जैसे मान लो आज हमसे कोई भी चीज़ सहन नहीं हो रही है, नहीं जल रही है अब हमसे, अब हमारा मन भी भटकने लग गया है, तो नाम जप से अब हमें एक सपोर्ट काम करेगा। मेडिटेशन ध्यान से हमारा दिमाग शांत होगा, ये हमें आगे तक अब लेके जाएंगे, क्योंकि जब आपका ए और जेड तक का सारा पैरामीटर सेट है तो ए पर आपका जन्म, जेड पर आपकी मृत्यु, तो बीच के इंसिडेंट भी कहीं ना कहीं से जुड़े होकर आपको कनेक्ट होंगे। क्योंकि जैसे स्टीव जॉब्स वाली वो होती है कि हमें उस समय समझ में नहीं आता कौन सा डॉट कहाँ कनेक्ट है, लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे डॉट एक साथ नज़र आते हैं। तो जो नौकरी है ये प्रारब्ध है, ये बात आप ध्यान रखें, और वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है सिर्फ तैयारी करना, उसका स्ट्रेस, तनाव, चिंता करने का बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध में होगी तभी नौकरी मिलेगी। आपका काम है प्रयास करना। मान लो आज हम वीडियो डाल रहे हैं, तो वीडियो डालना ही हमारा काम है। अभी वायरल होगी नहीं होगी, व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सी बार जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बार 2 व्यक्ति थे। अब 2 व्यक्ति कहें कि एक उनमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, और एक बिल्कुल कि नौकरी लगे तो लगे, नहीं मैं तो प्राइवेट कर लूँगा, गवर्नमेंट जॉब लगे तो लगे, नहीं तो मैं प्राइवेट कर लूँगा, ऐसी सोच। उसकी एक ही साल में नौकरी लग गई, एक ही साल में नौकरी लग गई, और वो पढ़ने में भी इतना इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन उसके प्रारब्ध भाग्य में नौकरी थी, उस समय पर नौकरी थी। उसने तो वैसे ही, वो कहते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाने वाला काम कर रहा था। वो अंधेरे में तीर निशाने पर लग गया। और जो दूसरा था वो इतना ज़्यादा 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना, लगातार तैयारी पर तैयारी, और वहाँ पर फेल टू फेल। आखिर में जाकर ये कंडीशन थी कि यार अगर ये मुझसे नहीं होगा तो मैं जीवन में करूँगा क्या। बात आ गई कि जीरो की, बात आ गई कि वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर जीरो हो गया। अब वो कहें कि गवर्नमेंट जॉब के लास्ट ईयर में था, कि ये उसका लास्ट एग्ज़ाम था, इसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। तो उस व्यक्ति ने वो अपना लास्ट वाला एग्ज़ाम ही क्लियर किया, और वो कहते हैं ना, समय कहीं पर भी लेकर चल जाता। उस व्यक्ति को बहुत दूर जाकर उसकी जॉब लगी, जबकि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट, सब कुछ उसका सुपर्ब, लेकिन उसके प्रारब्ध में उस समय फल नहीं था। और जो बिल्कुल कुछ नहीं, तो वो उस समय अर्जित कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की और है, जिसकी लेट जॉब लगी है उसने यहाँ पर फल को पकड़ा, यहाँ पर, क्योंकि दोनों चीज़ें देखने वाली बात है। और जो दूसरा है उसने फल को पकड़ा ही नहीं, कि लगेगी तो ठीक, नहीं तो मैं तो प्राइवेट कर लूँगा। और दूसरा बड़ा गवर्नमेंट जॉब के कहें कि पीछे, या फिर कहें कि उनको तो कोई एक पर्टिकुलर, जैसे होता है कि टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है, ऐसी वाली साइकोलॉजी। तो यहाँ पर समझ में दो आता है कि प्रारब्ध से फल मिलेगा, आपके चाहने से नहीं मिलेगा। दूसरा, आप फल को पकड़े ही ना, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो हो सकता है आपको जल्दी सफलता मिल जाए। अब इसको और थोड़ा सा बेटर समझने के लिए, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो, जैसे मान लो हम YouTube वीडियो डालते हैं, हमने बहुत बार नोटिस किया है, जैसे हमने पहले भी बताया था, और आज भी वही चीज़ बताते हैं कि हमने बहुत बार नोटिस किया है, जब हम एक वीडियो डालते हैं, अगर आप RPM CPM यूट्यूब का नहीं जानते तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यूट्यूब का RPM और CPM होता है। RPM तो वो है जो यूट्यूब को मिलता है, एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो कोई अपना प्रचार, स्पॉन्सर, एडवर्टाइजर जो करवाता है, और यूट्यूब जो हमें देता है वो होता है CPM। वो बहुत सी बार ऐसे होता है, जैसे मान लो एक वीडियो का कभी वो 0.50 हो जाता है, कभी वो 0. मतलब 1000, 2000, 4000 व्यूज़ पे $1। तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग बहुत सी बार क्या है, इसको ऑन एवरेज देखा जाए तो एक $50 के सिमिलर हो जाता है। मतलब $50 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 2000 व्यूज़ पर 0.50, मतलब 2000 व्यू पर $1 बनने की आप एक फ्रीक्वेंसी आइडिया मानिए 2000-3000 पर, तो इसको 2000 लेते हैं, सीधा समझ में आएगा कि 0.50 1000 पर ऐसे बन रहे हैं, तो 2000 व्यूज़ पर $1 इसको आप ऐसे मानिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना ली,
उतनी भाई वीडियो 10-15 मिनट की जो भी है, अब हम दूसरी वीडियो एक ही दिन में डाल रहे हैं तो वो डाउन होने लग जाता है, जबकि उसका डाउन होने का कोई नहीं है। तो इससे यह समझना है कि प्रारब्ध में इतना ही धन है, आप चाहे थोड़ा अधिक काम कर ले इससे। अब हमें क्या करना है, एक तो हम हो सकता है फल को पकड़ रहे हो तो वहाँ से कम और ज़्यादा वीडियो में वो फ्रीक्वेंसी मिटाने। दूसरा, अब हमें यहाँ पर सीखने का भी प्रयास करना है, ज्ञान का भी प्रयास करना है और बाकी कर्मों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको तनाव भी कम करना है। जैसे मान लो आप दैनिक दिनचर्या हो गई, उसके बाद योग व्यायाम प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, भगवान का नाम जप हो गया, और आपके जो जो पिता पुत्र जो भी धर्म है वो कार्य हो गए। अपने एक मान लो वीडियो बनाना है तो हमने वीडियो बना ली, इसके अलावा सीखने का कि प्रारब्ध क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे प्रारब्ध के लिए श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हो गया, और कोई लोगों से मिलकर कोई ज्ञान अर्जित करना हो गया, कोई स्टोरी रिवील करना हो गया, या स्टोरी समझ में आने लग गई, या फिर कहें कि पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान, स्टडी बुक्स पढ़ ली, मतलब और सारी चीज़ें भी आपको करनी है। क्योंकि मान लो एक पर्टिकुलर आपने स्पेस ले लिया कि वीडियो ही बनानी है और आपके पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ आप उसी को करने जा रहे हैं, तो आपको ज्ञान भी अर्जित करना होगा। तो उससे आप क्या है, फल से ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगे कि हम फल को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, हमने सीखा समझा वही आपको पेश कर रहे हैं। तो वो वाली बात है कि हमें जो फल मिलेगा वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, हम चाहे लाख प्रयास कर लें। अब कुछ लोग इसको अपोजिट वे में देखते हैं, उस अपोजिट वे में देखने की आवश्यकता ही नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं मैं मेहनत से प्राप्त कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वही लोग आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि मेहनत से क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मेहनत से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कहीं कि आपके प्रारब्ध में उस समय योग बन रहा होगा, या फिर उस प्रारब्ध का फल उस समय मिल रहा होगा, तो ही आप अर्जित कर सकते हैं। इसको नेगेटिव देखने की बात नहीं है, क्योंकि इसका हमारा काम है कर्म करना, वो कर्म हमारा प्रयास करना, और इस फल को नहीं पकड़ना। इस फल को नहीं पकड़ेंगे तो ना तो हमें तनाव होगा, ना स्ट्रेस होगा। हाँ, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उसको सोच सोच कर चिंता तनाव होने लग जाती है, इसमें कोई भी ये नहीं है, किसी को नहीं होती, होने लग जाती है। इसके लिए हमें मेडिटेशन ध्यान करके हम दिमाग की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिमाग में कम थॉट आएंगे, कम परेशान होंगे, दिमाग शांत रहेगा, कूल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो जो आज आपकी नौकरी जो सफलता है वो प्रारब्ध के हाथ में है, इसलिए आप एक प्रयास के बाद टूटिए मत, कमर मत तोड़िए अपनी। और हम यही गलती कर देते हैं कि हमारी कमर टूटने लग जाती है, क्योंकि हमारे हाथ में तो प्रयास ही है, वही कर सकता है। कमर टूटेगी उसके बाद भी प्रयास ही करना है, नहीं टूटेगी तब भी प्रयास ही करना है। तो आप प्रसन्न मन से करने का प्रयास करें, ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।